सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम अति सुंदर विषय है। वह विषय ये है कि मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का रहस्य। एक तो होता है मेन प्रोडक्ट, दूसरा होता है बाई प्रोडक्ट। जब जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं उसके अंदर कई चीज़ों को मिश्रण करके और कोई चीज़ का उत्पाद करते हैं, सोडियम नाइट्रेट इत्यादि इत्यादि भौतिक चीज़ों का मिश्रण करके बनाते हैं। या जो है वो कहना चाहिए कि जैसे कि हमारा आंवला हुआ, तो उस आंवले से जो है वो कई तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो उसके बाहर जो चीज़ निकलती है तो वो बाई प्रोडक्ट कहलाता है। यानी मूल चीज़ के बनाने के अंदर जो अतिरिक्त प्राप्त होता है, जो डिस्पोजल प्राप्त होता है, वह बाई प्रोडक्ट कहलाता है। कई बार बाई प्रोडक्ट उपयोगी होता है और कई बार बाई प्रोडक्ट अनुपयोगी होता है, जिसको कि वेस्टेज बोला जाता है। उसको फेंक दिया जाता है, उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जो कि बदबू कारक होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उदाहरण के तौर पर एक सफ़ेद कपड़ा है, उसको रंगने वाली फैक्ट्रियाँ उस सफ़ेद कपड़े के साथ में कई तरह के कलर्स मिला के डिज़ाइनें बना करके और उस कपड़े को छाप करके फिनिश प्रोडक्ट के रूप में बनाती है। और उसका जो गंदा पानी जो है वह निकलता है स्लज के रूप में, गंदे पानी के रूप में। वो बहुत बदबू कारक होता है। और अगर वो पानी जो है परकोलेट होकर के ज़मीन में चला जाता है तो हमारा जो पानी जो कुओं से और नहरों से प्राप्त होता है, तालाब से प्राप्त होता है, उसको भी वो केमिकल्स गंदा कर देते हैं, अनुपयोगी कर देते हैं, स्वास्थ्य को हानिकारक कर देते हैं। उसको हम प्रदूषण बोलते हैं। तो कई बार बाई प्रोडक्ट प्रदूषण होता है और कई बार बाई प्रोडक्ट होता है वह उपयोगी होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब हम गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं को उगाते हैं, तो उसमें से जो पत्ते निकलते हैं, फलक निकलते हैं, वो बड़े होकर के और फिर उसमें दाने पड़ते हैं। हर फूड ग्रेन के दाने पड़ते हैं। तो दाना जिसके अंदर पड़ता है वो बाई प्रोडक्ट है, वो खाकला है। उस खाकले को भी उपयोग में लिया जाता है। पशुओं का वो बहुत अच्छा चारा बनता है। उसको हमारे किसान भाई साल साल भर जो है वो बड़ा कहना चाहिए ढेर लगा करके, और उसको कराई बोलते हैं हमारे मारवाड़ी भाषा में, उसके अंदर चुनाई करके और साल भर उसको पशुओं के लिए उपयोग में लेते हैं। वो सूखा हुआ होता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हम जो आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, अब बाई प्रोडक्ट की बात जो है हम बाहरी जगत पर तो हमने आपको बताई, और भीतरी जगत की भी हम चर्चा करें। बाई जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में देखिए कि हम अगर हमारे घर में कोई मेहमान आया है, अतिथि आया है, तो अतिथि को हम अभिवादन करते हैं, अतिथि देवो भव मानते हैं।
तो उसको अतिथि का मतलब होता है वो बिना किसी तिथि के आता है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आता है। तो आने पर अगर हम उसका अभिवादन करते हैं, आइए बैठिए, उसको पानी पिलाया, चाय पिलाया, नाश्ता कराया और फिर बोला जाए कि जो आप किस काम के लिए पधारे हैं, तो वो अपने को उस काम का उपयोगी समझ करके वो आता है, अपना काम बनाता है, बताता है। अगर हम उसके लिए उपयोगी बन सकते हैं, उपयोगी बनते हैं और हमारी लाइन का नहीं होता है, तो हम किसी दूसरे से करवाने की कोशिश करते हैं, उसको एश्योरेंस देते हैं, क्योंकि हमारा वो अतिथि है, हमारा वो देव के समान है। और हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव को बहुत ऊंचा स्थान दिया। तो ये तो हमारा मेन काम हो गया, उसका आना और हमारा अभिवादन करना। अब इसमें बाई प्रोडक्ट क्या हुआ वो हम आपको बताना चाहते हैं। अगर हमने उसको अतिथि समझ करके उसका सत्कार किया और जो उसके दिमाग में इम्प्रेशन आया वह बाई प्रोडक्ट है। अब इसी का दूसरा रूप लूँ, हम अतिथि देवो भव में विश्वास नहीं करते हैं और हमने जो है उसको आते ही कह दिया कि यह काम मैं नहीं कर सकता, और आप मर्जी होती जब चले आते हैं तो आप स्वार्थी है, अपना काम कराने के लिए मेरे पास में आए हैं। आप अपना काम कराने के लिए दूसरों के पास जाइए, मेरे को क्यों परेशान करते हैं। यानी अगर हैरेसमेंट की भाषा हम बोलते हैं तो ये तो हमारा मेन व्यवहार हो गया। और उससे बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा कि सामने वाले के दिमाग में एक इम्प्रेशन उल्टा पड़ेगा, यह व्यक्ति दुर्जन है, यह व्यक्ति बदमाश है, इस व्यक्ति से हमें संपर्क नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों से लोग टूटते जाते हैं क्योंकि बाई प्रोडक्ट गलत हो गया। और जो लोग रिलेशन बनाना जानते हैं वो मृदुभाषी होते हैं, वो किसी का तिरस्कार नहीं करते, उनके मन में अहंकार नहीं होता है, उनके मन में सद्भावना होती है, उनके मन में आत्मतुलावत का सिद्धांत होता है, उनके मन में मैत्री करुणा और जो है ये भावनाएं होती है, मैत्री करुणा की भावना होती है उसके अंदर। तो ऐसे लोग सज्जन कहलाते हैं। सज्जन हमेशा सज्जनता से व्यवहार करता है। तो सज्जन व्यक्ति की जो सज्जनता है वह बाई प्रोडक्ट है। दुर्जन व्यक्ति जो व्यवहार करके दुर्जनता बनाता है, ये दुर्जनता उसका बाई प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से व्यक्ति का मूल्यांकन होता है, व्यक्ति का कैरेक्टर बनता है, व्यक्ति की इमेज बनती है, क्योंकि वो कैसा व्यवहार करता है। अब देखिए, बाई प्रोडक्ट जो है, जो मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की बात चल पड़ी, तो जो है मैं आपको भीतरी जगत में ले जाता हूँ। तो मनुष्य जीवन जो है उसका मेन प्रोडक्ट क्या है और बाई प्रोडक्ट क्या है वो बताना चाहता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो 2 पुरुषार्थ है, काम और अर्थ, और उसके ऊपर के 2 पुरुषार्थ है वो धर्म और मोक्ष है। तो काम और अर्थ हमारे बाई प्रोडक्ट है। और हमारे जो आश्रम व्यवस्था है उसमें भी इन 2 भागों को आधा भाग दिया गया, ऊपर के 2 भागों को आधा भाग दिया। आधा बाई प्रोडक्ट है और आधा मेन प्रोडक्ट है। यानी कि आपने ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक जिया और उसके बाद में गृहस्थ आश्रम जिया और पैसा कमाना, संतान की वृद्धि करना, काम और अर्थ के लिए आपने 50 साल लगाए, उसके बाद में ये आपका बाई प्रोडक्ट हुआ। अब मेन प्रोडक्ट ये है कि मनुष्य जाति क्यों मिलती है, मनुष्य योनि क्यों मिलती है, और वह मनुष्य योनि के लिए
हमारी वैदिक परंपरा ये कहती है कि 8 जन्मों तक लगातार कर्म करते रहें तो वह 9वां जो भव है हमको मनुष्य का मिलता है। 9वां भव के अंदर कोई कोताही हो गई तो 99वें भव के बाद में हमारे को जो है मनुष्य जीवन मिलता है। उसके अंदर कोई कोताही हो गई तो 999 जन्म के बाद में मनुष्य भव मिलता है। तो अब आप देखिए ये कितना रेयर, कितना कठिन, कितना दुर्लभ है। ये मिलता क्यों है? 84 लाख में से 83 लाख जीवा योनियां हैं, वो शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकती, वो मुक्ति को नहीं जा सकती, वो सिद्धशीला को नहीं जा सकती, वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। मुक्ति प्राप्त करने वाला केवल मनुष्य जीवन है। देवता लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, बड़ी रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, परंतु वो जो है सारे देवता लोग जो है ये प्रार्थना करते हैं कि हम कब मनुष्य जीवन में जावें और साधना करके मुक्ति को प्राप्त करें। उच्च देव होते हैं जो नवग्रही देव और विमानिक देव होते हैं, वो उच्च देव होते हैं, वो प्राय मुक्ति को जाने वाले होते हैं। उनके जो है पुण्य बहुत अधिक हो जाते हैं, वो मनुष्य जीवन में पूरा भोग नहीं करने परिणाम स्वरूप उनको वह देवलोक मिलता है। तो यानी कि मुक्ति जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है। मुक्ति का साधन धर्म है, जो है धर्म के लिए कहा गया है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। वह साधन जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि का अर्थ हो गया कि अज्ञान इरेज होता है, अज्ञान मिटता है, वह साधन हमारा धर्म कहलाता है। देखिए पुराने जमाने के अंदर धर्म और अध्यात्म एक ही चीज़ें थी, परंतु धर्म को जो है लोगों ने संप्रदाय के रूप में देखा। जो सांप्रदायिक बनने के कारण धर्म बदनाम हो गया और कई लोगों ने तो मार्क्स जैसे लोगों ने तो कह दिया रिलीजन इज नथिंग बट ओपियम। यानी जो धर्म है वह एक जो है अफीम की तरह है, व्यक्ति को नशा चढ़ाता है। तो इसीलिए जो है धर्म बदनाम हो गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये अध्यात्म इसको बताया, आत्मधर्म बताया, जो कि वास्तव में पहले धर्म के अंदर कोई विवाद नहीं था, वही आत्मधर्म था, पर लोगों ने इसको विवादित कर दिया। इसीलिए जो है इसको अध्यात्म का रूप देना पड़ा। हमारा सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान है, मुक्ति का मार्ग है। हम उसकी चर्चा करेंगे। वो हमारा मेन प्रोडक्ट है और हमारा बाह्य जगत है वो बाई प्रोडक्ट है। ये हम चर्चा करेंगे। देखिए कि हमारा जो सनातन सत्य है वो कुदरत और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। कुदरत और कुदरत का कानून दोनों शाश्वत है, वो कभी बदलते नहीं हैं। और सनातन सत्य को हम यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स कहते हैं। और वो हमें इस ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों की जानकारी करवाता है। वह हमारा सनातन सत्य है। तो कुदरत और कुदरती कानून की बात हुई, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो इन दोनों से जो बाई प्रोडक्ट निकला वह हो गया कुदरती रचना। कुदरत किसे कहते हैं कि 6 शाश्वत द्रव्यों के समवाय को कुदरत, ब्रह्मांड, दुनिया, लोक कहते हैं, जहाँ जीवन है।
वो 6 द्रव्य है चेतन, अचेतन, दृष्ट, मोशन, टाइम और स्पेस। यही इसके संचालन करने वाले हैं और कुदरत ही पूरे ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, जिसको GOD गॉड बोलते हैं। तो लोग कहते हैं कि भगवान ही इस ब्रह्मांड को चलाता है, तो GOD कहो या कुदरत कहो वो एक ही बात हो गई इस दृष्टि से। लेकिन हम इसको कुदरत कहते हैं। कुदरत और कुदरती कानून मेन प्रोडक्ट है, और ये कुदरत जो काम करती है वो किसी कानून के अंतर्गत करती है। बिना कानून उजड़ कोई काम नहीं करती है, वो तो अवैधानिक काम होता है। कुदरत का कानून 2 भागों में बटा हुआ है। प्राकृतिक कानून है वह जो है वह सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, रात होती है, दिन होती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, वर्षा आती है, और उसके साथ साथ के अंदर जो है कहना चाहिए ऋतुएं आती है, फल आते हैं, फूल आते हैं। सारा ये प्रकृति का बदलाव होता है। इसको कुदरती रचना बोला जाता है। इसमें ये 6 शाश्वत द्रव्य रूप में शाश्वत है, अवस्था रूप में ये बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? कि इस सृष्टि में जो चेतन तत्व है वह भावों वाला है, वो चेतना वाला है। भाव बदलते रहते हैं तो अवस्था बदलती रहती है। इसको हम कहते हैं सारा कॉजल बॉडी। हम जैसे जैसे शुभ अशुभ या शुद्ध भाव करते हैं, उसी के अनुसार अगर शुभ अशुभ भाव करते हैं कॉजल बॉडी बनती है। शुद्ध भाव करते हैं तो वो हमारा पुण्य मोक्ष के लायक और सहायक बनता है, यानी हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये सारा कुदरती कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति, ये सारा पैकेज जो है हमारा आर्ट ऑफ द विज्ञान है, आर्ट ऑफ द विजन है, और ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। इस दृष्टि विज्ञान के केंद्र के अंदर प्रभु रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बने नहीं अभी, लेकिन लक्ष्य में ये रहता है मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, शुद्ध आत्मा बनना है। उसकी नींव लग जाती है। फिर आने वाले 2, 5, 7 अधिकतम कहते हैं 15 भवों में आर्ट ऑफ द विजन वाला, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति जो है वह जो है शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो भाई और बहनों, हमारा मेन प्रोडक्ट है शाश्वत सुख की नींव लगना और धीरे धीरे शाश्वत सुख को प्राप्त करना। तो हमारा कुदरती रचना और कुदरत का कानून। तो कुदरती रचना हमारा बाई प्रोडक्ट है। वो रचना इसलिए बनी कि हम पूरा कॉजल बॉडी इस जन्म में साथ में लेके आए हैं। पिछले जन्म में हमारे जैसे जैसे कॉज पढ़ते रहे और उस कॉज के अंदर भी हमने कभी उसमें करेक्शन दिया, एडिशन किया, अल्ट्रेशन किया, डिलीशन किया, यानी किसी भी जीव को हमने कष्ट दे दिया या कुदरत के कानून हमारे से टूट गया, हमने कभी कुदरती रचना नहीं देखा, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये हमें जीवन भर जन्मांतर तक देखते रहना है और ये कभी इसके अंदर भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, यानी कि हमारा जो बाई प्रोडक्ट है, उदय प्रारब्ध है, वह भी साथ चलता है। मेन प्रोडक्ट भी और बाई प्रोडक्ट भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। लाइन ऑफ डिमार्केशन एक ही है तो कई एक दूसरे को टच हो जाते हैं, यानी कि हम उदय और प्रारब्ध से जुड़ जाते हैं, उससे एकाकार हो जाते हैं, तन्मयाकार हो जाते हैं, तो जो है हमारा कुदरत का कानून टूट जाता है। लेकिन हमको सचेत करने वाले, क्योंकि हम आर्ट ऑफ द विजन वाले हैं, हमारे पास सम्यक ज्ञान दर्शन है,
तो निश्चित तौर से जिसके पास सम्यक ज्ञान दर्शन, जिसका प्रभु केंद्र में विराजित है, तो प्रभु की जो प्रतिनिधि है यानी प्रज्ञा है, वह तुरंत हमारे को जागृत करेगी। एक बार तन्मयाकार होते ही प्रज्ञा हमको जागृत करके पुनः हम केंद्र से हटके परिधि पर आते हैं, खींच करके हमको केंद्र पर लाती है। हम कुदरत से क्षमा याचना करते हैं, कुदरत माँ मेरे से गलती हो गई, मैंने मन वचन काया की हर क्रिया को जो है वह जो है कुदरती रचना नहीं माना, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। दूसरे शब्दों के अंदर हमने किसी भी जीवित प्राणी के साथ के अंदर अगर कोई कष्ट हो गया तो उसके लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित किया जाता है। वो ये होता है प्रायश्चित जो है आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। हम ये आलोचना करते हैं, स्वीकार करते हैं, यह गलती, ये मिसबिहेवियर मैंने तुम्हारे साथ किया, ये हो गया आलोचना, स्वीकारोक्ति। और प्रतिक्रमण का अर्थ होता है मैंने गलत काम किया, मुझे क्षमा कीजिए, हे 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, या जिस किसी वर्तमान के किसी प्राणी से हुआ है उससे व्यक्तिशः मिल करके, या अगर व्यक्तिशः न मिल पाते हैं तो उसकी शुद्ध आत्मा को साक्षी मान करके मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये प्रतिक्रमण हो गया। और प्रत्याख्यान होता है कि भविष्य के अंदर मेरे से ऐसी गलती न हो, भविष्य के अंदर कुदरती रचना देखना मैं कभी भूल नहीं हो जावे, कुदरत का कानून कभी टूटे नहीं। तो हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। हम कुदरत से भी क्षमा याचना कर सकते हैं, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की केवल प्रेजेंस है, लेकिन उससे शक्ति, जागृति और जो आशीर्वाद मांग सकते हैं हमारे कंसोलेशन के लिए व्यक्तिशः, जो वह भी एक आत्मा है और समान आत्मा है, उससे भी हम क्षमा याचना कर सकते हैं। अलग अलग शुद्धिकरण के तरीके हैं, सभी एक समान हैं, किसी को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वह तो हमारी आवश्यकता है, लेकिन जो हमारा बाई प्रोडक्ट रूपी खाकला है वह भी उपयोगी है। यानी कि हमारा जो बाहर का व्यवहार जगत है वह भी उपयोगी है, क्योंकि व्यवहार जगत में हम क्रिया करते हैं, व्यवहार जगत में हमारा उदय प्रारंभ चलता है, तो वह भी हमें प्रभावित कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर हमारी जागृति बराबर है और प्रीति तो हमारे हर क्षण रहती है, आर्ट ऑफ द विजन वाले को, केंद्र केंद्र आत्मा विराजित होने वाले को प्रीति तो 100% रहती है, रहनी चाहिए। ये मेन प्रोडक्ट की पहली शर्त है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रीति हमारे से बनी रहनी चाहिए, और ये प्रीति और कुदरत का कानून का न टूटना और कुदरती रचना देखना, ये सब एक साथ होते हैं। और प्रीति जब स्खलन हो जाता है, कुदरत का कानून टूटता है, यानी कि हमारे को कुदरती रचना देखने में जो है गलती हो जाती है। सब एक क्रिया एक साथ होती है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा बाई प्रोडक्ट हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, हमें बाई प्रोडक्ट का जो है पूरा ध्यान रखना है कि वह भी उपयोगी, यानी व्यवहार जगत रूप के अंदर उसमें भी हमें अच्छा बने रहना है, क्योंकि कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। आप आर्ट ऑफ द विजन को करने जा रहे हैं, आप दृष्टि विज्ञान को करने जा रहे हैं, आप शाश्वत सुख की नींव लगाने जा रहे हैं। तो आपका जो व्यवहार जगत है
उसकी शुद्धि का अर्थ क्या हो गया? उसकी शुद्धि का अर्थ ये कि दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं बदलनी है। आपका व्यवहार जगत तो फिक्स है, वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वो तो पिछले जन्म की फिल्म है, आपकी स्क्रिप्ट है। पिछले जन्म जो एक्शन किया उसका रिएक्शन है, तो उसमें तो कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। बदलाव की गुंजाइश जो है वो हमारे मेन प्रोडक्ट में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम शाश्वत सुख के बाई प्रोडक्ट के साथ साथ में व्यवहार जगत को अच्छा बनावे। जो हमारा बाई प्रोडक्ट है, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।